तो गाइस, आप देख रहे हो एक्शन वॉरियर यूट्यूब चैनल। और आज का सवाल है, क्या होता अगर नारुतो ने मादरा की आंखें ले ली होती। सोचो, अगर दुनिया का सबसे जिद्दी निंजा एक ही शरीर में मिल जाए, क्या नारुतो दुनिया को बचाता या खुद एक नया खतरा बन जाता। आज की कहानी शुरू होती है उस दिन से जब पेन ने कोनोहा को तबाह कर दिया था। पूरा कोनोहा बिलेत मलबे में बदल चुका था, हर तरफ धुआं, टूटे हुए घर और घायल शिनोबी। लेकिन उस बर्बादी के बीच एक लड़का खड़ा था, नारू उजुमाकी। वह जीत चुका था, उसने पेन को हरा दिया था, कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। नारुतो धीरे धीरे उस जगह पहुंचा जहां असली नागाटो छिपा हुआ था, कमजोर दुबला एक अजीब मैकेनिकल चेयर से जुड़ा हुआ। नारुतो उसे मार सकता था, लेकिन उसने तलवार नहीं उठाई। वह उसके सामने बैठ गया और उससे बात की। नारुतो के शब्दों ने नागाटो का दिल बदल दिया और फिर नागाटो ने अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत इस्तेमाल की। कोनोहा के सभी मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर दिया। कोनोहा ने नागाटो की बॉडी को उठाया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, वह एक फैसला कर चुकी थी। उसने नारुतो को एक सीक्रेट स्क्रॉल दिया। उसमें एक लोकेशन थी, एक सीक्रेट लैब जहां अकात्सुकी का असली राज छिपा था, और वहां मादारा से जुड़ी एक खतरनाक चीज भी थी। नारुतो ने इंतजार नहीं किया। उसी रात वो अकेला उस जगह के लिए निकल पड़ा। वह जगह एक अंडरग्राउंड लैब थी, ठंडी, अंधेरी और अजीब कंटेनर से भरी हुई। नारुतो धीरे धीरे अंदर चला और फिर उसने देखा सैकड़ों शेरिंगन आंखें कांच के जार में तैर रही थी, लेकिन उनमें से एक कंटेनर अलग था, पुराना, सील किया हुआ, और उसके अंदर थी मादारा उचिहा की लेजेंडरी आइज। अचानक दीवार हिली और उसमें से बाहर आया व्हाइट जेट्सू। कुछ ही सेकंड में पूरी लैब एक जाल बन गई। नारुतो ने शैडो क्लोन्स बनाए, राशिंगन से दीवारें टूटने लगी, लेकिन लड़ाई के दौरान एक जहरीला लिक्विड कंटेनर से बाहर गिरा और सीधा नारुतो की आंखों पर पड़ा। नारुतो दर्द से चिल्लाया, दुनिया अंधेरी हो गई। बैकअप टीम एक दिन बाद पहुंची। सकुरा ने नारुतो की आंखें देखी और समझ गई उन्हें बचाया नहीं जा सकता। नारुतो ने कमजोर आवाज में कहा, वो कंटेनर उन आंखों को मुझे लगा दो। सकुरा डर गई, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और फिर एक खतरनाक सर्जरी शुरू हुई। 3 घंटे बाद नारुतो की आंखें बदल चुकी थी। नारुतो के दिमाग के अंदर कुरामा गुस्से में दहाड़ रहा था। उसने उस चक्र को पहचान लिया, मादारा उचिहा, वह आदमी जिसने कभी उसे गुलाम बनाया था। कुरामा उन आंखों को जलाना चाहता था, लेकिन नारुतो ने कहा, मैं दुश्मन की ताकत दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। कुरामा चुप हो गया और नारुतो को जीने दिया। 3 दिन बाद नारुतो जागा। उसकी आंखें बाहर से नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उनके अंदर मादारा का इटर्नल मंजे की शेरिंगन जाग चुका था। नारुतो अब सिर्फ एक दिनचर्या नहीं था, वह बन चुका था एक ऐसा शिनोबी जिसके अंदर 2 महान शक्तियां थी। जब सासुके ने यह खबर सुनी, वह तुरंत नारुतो को ढूंढने निकल पड़ा। दोनों आमने सामने खड़े थे और हवा में टकरा रही थे 2 खतरनाक चक्रस। नारुतो ने अपनी आंखें एक्टिवेट की और सासुके ने देखा मादारा की लेजेंडरी आईज। सासुके चुप हो गया और पहली बार उसने नारुतो से सवाल पूछा। जब ओबिटो को पता चला उसकी सबसे बड़ी ताकत नारुतो के पास है, तब उसने वार शुरू कर दी। लेकिन इस बार नारुतो अकेला नहीं था, सासुके उसके साथ खड़ा था और दोनों ने मिलकर गेदो स्टैचू को नष्ट कर दिया। इन्फिनिट सुकुयोमी का सपना यही खत्म हो गया। आखिर में नारुतो ने एक फैसला लिया, मादारा की आंखें वापस कर दी, क्योंकि वह जानता था असली ताकत किसी और की शक्ति चुराने में नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाने में होती है। और इसी वजह से नारुतो हमेशा नारुतो ही रहेगा।